नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 14 जनवरी 2023 और आज आपका FCI AG3 का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। सभी प्रश्न 100% ऑथेंटिक है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये एनालिसिस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन अधातु है? आपके ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया गया था। ऑक्सीजन राइट आंसर है। अधातु जो है आधुनिक आवर्त सारणी में 20 है और उपधातु कितने हैं? 7 है। धातु कितने हैं? 91 है। तो ये आपको याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व को स्थान मिला है, जिसमें अधातु होता है आपका ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब जो है अधातु के उदाहरण है। उपधातु की बात करें तो सिलिकॉन होता है, बोरॉन होता है, जर्मेनियम होता है। उपधातु कहने का मतलब इसे हम अर्धचालक भी कह देते हैं, जो न तो चालक है और न ही अचालक है। एक एक बात ध्यान रखेंगे अगर आने वाले शिफ्ट में आपको एग्जाम देने वाले हैं तो। एक प्रश्न पूछा गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना आपको 1966 में किया गया था और इसकी मुख्यालय की बात करेंगे, हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये फिलीपींस मनीला में है। तो दोनों बात ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है फिलीपींस मनीला में इंटरनेशनल राइस सेंटर भी है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपका जो है मनीला में ही है। अगला प्रश्न एक पूछा गया था, 2023 के 23 दिसंबर को मैंने किसके याद में जयंती मनाई जाती है? तो 23 दिसंबर को इंडिया में चौधरी चरण सिंह जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके जन्मदिन के अवसर पे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैंने कल ही बताया है अपने जीडी वाले एनालिसिस में। ठीक है, दूध से पनीर बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखिए ये एक जो है रैपिंग की प्रोसेस होती है जो किण्वन के क्रिया के फलस्वरूप बनती है। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या था। ठीक है, किण्वन या फिर रैपिंग प्रोसेस, दोनों में से कोई एक ही आपको ऑप्शन में देखने को मिला होगा। वैसे पनीर जो है ये जेल का उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? जेल का उदाहरण है। दूध जो है ये क्या है? पायस इमल्सन का उदाहरण है। महात्मा गांधी की माता का नाम पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो महात्मा गांधी का जो माता है ये पुतलीबाई है। कौन है? पुतलीबाई। महात्मा गांधी के पिता का नाम अगर पूछा जाए तो करमचंद हो जाएगा। ठीक है, मोहनदास करमचंद आप देखते हैं तो करमचंद जो है महात्मा गांधी के पिता का नाम है। अब महात्मा गांधी से रिलेट कुछ बात जान लीजिए। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1915 में लौटे थे 9 जनवरी को। इसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2023 में जो है प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर मनाया गया है? तो इंदौर के अंदर मनाया गया है। ध्यान रखेंगे 2017 में चंपारण सत्याग्रह सर्वप्रथम जो है ये भारत में उनका व्यक्ति मतलब सत्याग्रह था जिसमें ये जो है भाग लिए थे। ठीक है, चंपारण कहाँ है? बिहार में है। किस खिलाफ हुआ था? 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। 3 कठिया पद्धति मतलब नील की खेती जो है अनिवार्य था 1/3 भाग में। इसी जो बात था इसी बात को लेकर जो है चंपारण सत्याग्रह होती है और महात्मा गांधी जो है वहां पर भाग लेते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन, ये भी गांधी से संबंधित है। 1930 में नमक सत्याग्रह, ये भी गांधी जी से संबंधित है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इसी के दौरान डू और डाई का नारा जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, आईपीएल 2023 के नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी नीलम सैमकरन किस देश के हैं? देखिए मैं सब दिन बताते आया हूं और मैं प्रैक्टिस से जब जीडी का दे रहा था उस समय सैमकरन का नाम लिया था, क्योंकि ये जो है कीर्तिमान रच दिया है सबसे अधिक महंगा बिककर। और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इसे खरीदा है किंग्स 11 पंजाब। कौन खरीदा है? किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। अगर पिछला आईपीएल 2022 वाले की बात करें तो ईशान किशन सबसे महंगा खिलाड़ी था जो मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का प्रतीक क्या होता है? देखिए तरंग दैर्घ्य का प्रतीक लैम्डा होता है जो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का आपका जो है लैम्डा होता है, ये तरंग दैर्घ्य का जो है प्रतीक होता है। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है ये बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। आपको हिंदी भाषा में पूछा गया था क्योंकि ये इंग्लिश और मराठी भाषा में भी दिया गया है, तो ये आपको हिंदी भाषा के लिए पूछा गया था, तो ये आपको बद्री नारायण राइट आंसर हो जाएगा। व्यास सम्मान जो लेटेस्ट वाली है ये असगर बजाहत को महावेली उपन्यास के लिए दिया गया है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है लेटेस्ट वाला ये आपका दामोदर मौजे को दिया गया है। ठीक है, दामोदर मौजे को। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये गीतांजलि श्री को द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। ठीक है, द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 का इंटरनेशनल बुकर। और 2022 का बुकर पुरस्कार जो है सेहान करुणा तिलका, ये श्रीलंका के रहने वाले हैं और इन्हीं को दिया गया है द 7 मून ऑफ अल्मेडा के लिए। पुस्तक का नाम है द 7 मून ऑफ अल्मेरा माली। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? तो पेचिस मलेरिया। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, तो ये देख लीजिएगा। एड्स जो है पोलियो वायरस से होती है, टिटनेस जीवाणु से होती है। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टीडीएस जो होता है जो टैक्स पे करता है, जो इसमें टी का जो फुल फॉर्म होता है
टेक्सी होता है। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, और यमुना है गंगा की सहायक नदी, वो भी सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका गंगा का यमुना। चंबल नदी जो है जानापाव मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, चंबल नदी। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया 2019 में किस मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया? देखिए 2019 में जो है रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है, और इसी के साथ साथ धौलावीरा जो हरप्पन साइट है ये गुजरात में स्थित है, तो दोनों को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। और ये सबसे लेटेस्ट साइट है इंडिया के अंदर ये दोनों, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे है? तो ये पेरिस में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे एजोलो है। कौन है? आंद्रे अजोलो जो है यूनेस्को के अध्यक्ष है, जो फ्रांस के ही रहने वाले हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था नेपाल का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो देउवा के जगह पे जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है दिसंबर 2022 में चुना गया है। कौन? पुष्प कमल दहल प्रचंड। इससे पहले कौन थे? देउवा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था दादा भाई नौरोजी किस पुस्तक लिखे हैं? तो दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले ले। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। धन का अपवहन सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये इन्होंने ही दिया था। इसके साथ साथ राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है, राष्ट्रीय आय का अनुमान CSO लगाता है इंडिया के अंदर, लेकिन सबसे पहले अनुमान लगाने का श्रेय जो है दादा भाई नौरोजी को जाता है। इब्न बतूता किस देश के निवासी है? तो ये मोरक्को को है। और ये कौन सा किताब लिखा था? तो रेहला नामक पुस्तक ने लिखा था। किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, दोनों तीनों बात, ठीक है। इसके अलावा फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। एक प्रश्न पूछा गया था 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा फिर से राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का 1980 में 6 बैंकों का, ठीक है। तो इस प्रकार से 14-26 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? तो 12 बैंक है। सबसे बड़ा बैंक कौन है सार्वजनिक क्षेत्र के? SBI है। दूसरा स्थान किसका है? PNB का है। इसके अलावा भारत में बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्थापना कब होती है? 1955 में होती है। किस बैंक को नाम बदल के बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो इंपीरियल बैंक को, इंपीरियल बैंक जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, इसी का नाम बदल के 1955 में SBI कर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था लौह स्तंभ किससे संबंधित है? देखिए लौह स्तंभ जो संबंधित है ये विक्रमादित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? विक्रमादित्य से संबंधित है आपका लौह स्तंभ, ठीक है। लौह एवं रक्त का नीति अगर आपसे पूछे कि लौह एवं रक्त का नीति, लौह एवं रक्त नीति, तो ये संबंधित है आपका बलबन से। किससे? बलबन से संबंधित है। और ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, लेकिन लौह स्तंभ की बात करेंगे तो विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकेंड को विक्रमादित्य कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ अगर आपसे कोई पूछे कि फहियान किसके काल में आया था, तो आप कंफ्यूज नहीं करना। अभी मैंने बता भी दिया है, विक्रमादित्य भी छपा है तो कोई बात नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी छपा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है ये कहा जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष एक अलग है, लौह पुरुष भी है, ये कहा जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। लौह स्तंभ विक्रमादित्य से जुड़ा है। लौह एवं रक्त की नीति बलबन से जुड़ा है। एक प्रश्न पूछा गया था भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? देखिए भारत का प्रथम उपग्रह जो है 1975 में, माफ कीजिएगा, ये सोवियत संघ से छोड़ा गया था और इसका नाम जो है आपका आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट है। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं उपग्रह से संबंधित कुछ और बातें। उपग्रह का जो इंडिया में संचालन करता है ये बॉडी है आपका इसरो के वर्तमान में जो चीफ है ये है आपका सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ है, ठीक है। और यहाँ जो आपका उड़ीसा के अंदर जो द्वीप है व्हीलर द्वीप, ये पूछा गया है अभी GD के एग्जाम में, इसमें भी छपेगी। व्हीलर द्वीप इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप आपका जो है व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के सभी प्रश्नों का जो आपके FCI AG 3 में पूछा गया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अभी हमारे इस चैनल पे GD का रोजाना एनालिसिस चल रहा है, इसी प्रकार के व्याख्या के साथ पूरे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे ही दिया जाता है। टुडे एग्जाम टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहीं पे आपको PDF दिया जाएगा। तो PDF लेके प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप GD का एग्जाम दे रहे हो, AG 3 का दे रहे हो, SSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, और GK GS की एक संपूर्ण तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो।
तो चलिए दोस्तों, हाँ, इससे अगला जो वीडियो हमारा है पंचवर्षीय योजना पे एक फुल पैकेज वीडियो है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट जाए। अगर अभी देख लीजिए, ये वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर दिया होता तो 1969 वाला जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ये आपको मिल जाता था, है ना। इंदिरा गांधी के समय हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, है ना। तो ये सब इसी में सब छपे हैं। इसके साथ डिटेल के साथ पंचवर्षीय योजना का वीडियो लेके आऊंगा, तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, देखिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।